खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. होली त्योहार की आई इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा, अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रही। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे रामपुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खां की तबीयत खराब, रमजान पर समर्थकों ने की मुलाकात। फिर बात करेंगे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ईरान इजराइल युद्ध पर जताई चिंता, भारत पर असर की जताई आशंका। लखनऊ में सिया चांद कमेटी अध्यक्ष का बयान, ईद पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से करें विरोध। और खबरनामा के अंत में जानेंगे नगर पालिका में पीएफ से भारी रकम की अवैध निकासी, पूर्व ईओ समेत 3 पर एफआईआर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मथुरा में धधकती होलिका की लपटों के बीच पंडे ने निभाई परंपरा। शंकराचार्य का डिप्टी सीएम पर पलटवार, 7 मार्च से करेंगे यात्रा। लखीमपुर खीरी के गोला वन रेंज में 8 वर्षीय नरबाग की मौत, जांच के लिए बिसरा बरेली भेजा गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भतीजे पर हत्या का आरोप। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रामपुर जेल में हुई आजम खां और उनके करीबी नेताओं के मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से उनके करीबी नेताओं और समर्थकों ने मुलाकात की। ऑनलाइन पर्ची के जरिए हुई इस मुलाकात में समर्थक फलों और मिठाइयों के साथ जेल पहुंचे और करीब आधे घंटे तक बातचीत चली। मुलाकात के बाद नेताओं ने बताया कि आजम खान के पैरों में तकलीफ है, हालांकि उनका स्वास्थ्य सामान्य है। अब्दुल्ला आजम से उनके मित्र अनवर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जिला अध्यक्ष अजय सागर भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद यूसुफ मलिक ने कहा कि आजम खान पर लगे मुकदमे फर्जी हैं और उन्हें भरोसा है कि इंशाअल्लाह वे जल्द जेल से बाहर आएंगे। त्योहारों के इस माहौल में हुई इस मुलाकात ने रामपुर की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर में बात होगी पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बड़े बयान की। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार और भाजपा के कई नेता इस मुद्दे पर संयमित रुख अपनाए हुए हैं, तब पूर्व सांसद ने स्पष्ट कहा कि युद्ध किसी भी परिस्थिति में किसी के लिए हितकारी नहीं होता। उन्होंने चेतावनी दी कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर भारत पर भी पड़ सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान भीतर से 2 विचारधारात्मक खेमों में बटा नजर आ रहा है, जिसका भविष्य में सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव दिख सकता है। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित मार्बल स्टेप्स लर्न क्रिएटिव अचीव प्री स्कूल का वार्षिक समारोह संपन्न हुआ। द स्टार ऑफ मार्बल गैलेक्सी में उत्साह और भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। भातखंडे संस्कृत महाविद्यालय कैसरबाग के मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जया प्रदा ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। नन्हे मुन्ने बच्चों ने भारतीय संस्कृत, पर्यावरण संरक्षण, 4 युगों के कालचक्र, ऋतु परिवर्तन और चंद्रमा की शालीनता जैसे विषयों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और आत्मविश्वास से भरपूर मनमोहक प्रस्तुतियां दी।
विद्यालय की निदेशिका शालिनी सिंह और प्रधानाचार्य प्रेरणा धामी के संचालन में यह आयोजन यादगार बन गया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। इलाज और आर्थिक सहायता की उम्मीद लेकर पहुंचे लोगों को राहत का भरोसा दिया। प्रवास के दूसरे दिन सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी जरूरतमंद के इलाज में धन की कमी आड़े नहीं दी जाएगी। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाकर बेहतर उपचार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। एक दंपत्ति को उनके बच्चे के इलाज और आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री गौशाला पहुंचे और गौ सेवा की। लखनऊ में शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने ईरान पर हुए हमले और आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत को लेकर ईद उल फितर के मौके पर शांतिपूर्ण विरोध की अपील करते हुए अहम बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि उलेमाए किराम की ओर से घोषित 3 दिवसीय शोक के बीच ईरान में 40 दिन के मातम का दौर जारी है और ऐसे संवेदनशील समय में मोमिनीन अपने ईरानी भाइयों के गम में शरीक होते हुए ईद की नमाज अदा करें, लेकिन बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर एकजुटता और शोक का संदेश दें। मौलाना ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने हमले की स्पष्ट निंदा कर ताजियत पेश की है, जबकि कुछ ने आयतुल्लाह या ईरान पर नाम लिए बिना प्रतिक्रिया दी, जिस पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ऐसे दलों के सामाजिक कार्यक्रमों, इफ्तार पार्टियों और ईद मुलाकातों से दूरी बनाने का निर्णय लिया है। नगरपालिका परिषद में भविष्य निधि से कथित अवैध निकासी का एक और मामला सामने आया है। मामला नगरपालिका गोंडा में 1,50,000 रुपए की कथित निकासी से जुड़ा है। प्रकरण में सेवानिवृत्त कर्मी आयशा बेगम की याचिका पर न्यायालय के आदेश के बाद नगर कोतवाली में पूर्व ईओ प्रतिभा सिंह, तत्कालीन लिपिक मुसीफिक उर्फ संजू, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन कैशियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मोहल्ला बड़ा इमामबाड़ा की रहने वाली आयशा बेगम ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि वर्ष 2017 में उनके पीएफ खाते से अलग अलग किस्तों में 1,50,000 रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने आयशा बेगम से संबंधित साक्ष्य मांगे। इस खबर में बात करेंगे 1 रुपए के लिए होने वाली जमकर मारपीट की। यह मामला यूपी के गोंडा से सामने आया है। जिले के करनैलगंज परसपुर रोड पर बाबूराम पेट्रोल के पास सिगरेट खरीदने को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई। बताया जाता है 1 रुपया कम देने और दुकानदार द्वारा मांगने पर कहासुनी हुई। इस कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। घटना में 3 ग्राहक अमन पांडे, आकाश पांडे, आनंद पांडे और दुकानदार इंस्पेक्टर गोस्वामी घायल हो गया, जिसका इलाज सीएससी में चल रहा है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. अब बात करेंगे तेंदुए के आतंक की। लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक थम नहीं रहा है। मंगलवार को तेंदुए ने 14 साल के किशोर को नोच कर मार डाला। बताया जाता है जसनगर गांव के गुरचरण सिंह का इकलौता बेटा राजकमल अपने घर से घूमने के लिए निकला था। देर रात घर न लौटने पर उसकी तलाश की गई। राजकमल का शव घर से 2 किलोमीटर दूर एक खेत में पाया गया। उत्तर निघासन वन रेंज के रेंजर भूपेंद्र सिंह के मुताबिक इलाके में एक तेंदुआ कई दिनों से घूम रहा था, जिसने लड़के पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर गहरा जख्म पाया गया। लखीमपुर खीरी में आयोजित अंडर 16 स्वर्गीय अमीय त्रिपाठी क्रिकेट लीग का खिताब लखीमपुर क्रिकेट एकेडमी ने जीत लिया है। रॉयल फूड्स डिग्री कॉलेज मैदान पर खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में एकेडमी ने जेनेसिक स्पोर्ट एकेडमी को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया।
लखीमपुर क्रिकेट एकेडमी ने केवल 2 विकेट खोकर 16 ओवर 1 गेंद में 169 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया। बेहतरीन प्रदर्शन श्रेष्ठ प्रताप सिंह को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस खबर में बात करेंगे संगम नगरी प्रयागराज की। संगम नगरी पूरी तरह फागुनी रंग में रंगी नजर आ रही है। खास बात यह है कि इस बार बाजारों में चाइनीज सामान की जगह पिचकारियों समेत अन्य जरूरी सामग्रियां स्वदेशी उपलब्ध हैं। ग्राहक भी चाइनीज सामग्रियों की जगह स्वदेशी सामान की खरीदारी को महत्व दे रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक होली और रमजान एक साथ होने से बाजार में काफी रौनक है। इस खबर में बात करेंगे धधकती आग की लपटों के बीच से गुजरने वाले एक पंडा की। दरअसल यूपी के मथुरा में जलती होलिका की धधकती आग के बीच सिर पर गमछा बांधे और गले में रुद्राक्ष की माला डाले एक पंडा निकल पड़ा। यह देख लोग अचरज में पड़ गए। संजू नाम के पंडा ने अग्निदेवता का प्रणाम किया और फिर कुछ ही सेकंड में जलती होलिका को पार कर दिया। अचरज की बात यह रही कि पंडे का शरीर बिल्कुल भी नहीं झुलसा। यह दृश्य जिसने भी देखा वह हैरान रह गया। वहां मौजूद देश विदेश के हजारों श्रद्धालु बांके बिहारी का जयघोष करने लगे। बताया जाता है यह परंपरा जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर फालैन गांव में 5200 वर्षों से मनाई जा रही। बताते हैं इससे पहले संजू के बड़े भाई मोनू पंडा इस परंपरा को निभाते रहे हैं। अब बात शंकराचार्य द्वारा किए गए पलटवार की। काशी में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गौमाता को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। शंकराचार्य ने कहा कि एक तरफ सरकार गौ रक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ गौ तस्करों से चंदा लेती है। इस दौरान शंकराचार्य ने कहा यूपी में गायों की संख्या में 4% की कमी आई है। डिप्टी सीएम बताएं ऐसा क्यों है। शंकराचार्य ने कहा 7 मार्च से शंखनाद यात्रा की शुरुआत होगी। यह यात्रा जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव होते हुए 12 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी। यहां गौ प्रतिष्ठा, ध्वज स्थापना और गौ माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध के शंखनाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है। लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान समूचे जिले में 21 मामले दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान 469 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। इसके साथ ही लगभग 2630 लीटर लहन को नष्ट कराया गया। आबकारी निरीक्षक अमित कुमार के मुताबिक विभाग और नकहा पुलिस चौकी की संयुक्त टीम ने लुनियापुरवा, परसा, कादीपुर, ललुआपुर दबिश दी। दबिश में प्लास्टिक पाउचों में कच्ची शराब, लहन और भट्टियां बरामद हुई, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। आबकारी निरीक्षक HN पांडे, आबकारी निरीक्षक राजेश कुमार, प्रभात तिवारी, अविनाश रावत ने अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई की। लखीमपुर खीरी के गोलावर रेंज अंतर्गत इमलिया गांव में पाए गए 8 वर्षीय नरबाघ की मौत के कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका है। इसके साथ ही जांच के लिए बिसरा सुरक्षित कर बरेली भेजा गया। DFO तापस मिहिर के मुताबिक बाघ के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं। ऐसे में यह एक वयस्क बाघ होने के कारण प्राकृतिक मौत हो सकती है। DFO के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। अब बात सरकारी रेट पर गेहूं खरीद की। हरदोई में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने 104 गेहूं केंद्रों की सूची जारी की है। गेहूं खरीद की जिम्मेदारी 6 एजेंसियों को सौंपी गई है। हालांकि 1 मार्च से प्रस्तावित खरीद अभी औपचारिक रूप से शुरू नहीं हो पाई है। गेहूं खरीद प्रभारी ADM प्रफुल्ल त्रिपाठी के मुताबिक विपणन शाखा को सर्वाधिक 45 केंद्र आवंटित किए गए हैं। प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन 23 केंद्रों पर, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ 15 केंद्रों पर खरीद करेगा। ऐसे ही अन्य खरीद एजेंसियों को केंद्र सौंपे गए हैं। अंत में बात करेंगे डिप्टी सीएम के भतीजे पर लगे गंभीर आरोप की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साले के नाबालिग बेटे पर हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि डिप्टी सीएम के भतीजे ने बर्थडे मनाने के लिए अपने दोस्त उनैज को उसके सरोजनी नगर स्थित घर पर ले जाकर कार से अपने घर लाया गया और गाड़ी में उसके 2 दोस्त और ड्राइवर भी मौजूद थे।
बताया जाता है घर के पास कार खड़ी कर सभी कार में ही पार्टी करने लगे। इसी दौरान गोली चल गई जो उनैज के माथे पर लगी। आनन फानन में उसे लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। मामले में उनैज के पिता जमीर खान ने सटाकर गोली मारने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। बताते हैं आरोपी छात्र के चाचा गुड्डू त्रिपाठी एमएलसी रह चुके हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सगे साले रिवाल्वर आरोपी के पिता संजीव त्रिपाठी के नाम है। दूसरी तरफ सांसद आर.के. चौधरी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।